बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना लेसन भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने आपके इंग्लिश की बुक के यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, जिसके 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने लेक्चर नंबर 3 लेना है। तो इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, इसका नाम है यूनिट का द माइस एंड द एलिफेंट्स, चूहे और हाथी, जिसमें इन दोनों की कहानी बयान की गई है, माइस एंड एलिफेंट्स की। कि एक पुराना महल था जिसकी दीवारें गिर गई थी, ठीक है, और वहाँ कोई रहता भी नहीं था। उसके जो फर्श थे उनमें दरारें आ गई थी और वहाँ पे बहुत सारे चूहे जो हैं वो रहते थे और बहुत हैप्पीली रह रहे थे, ठीक है, मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे थे। कि एक दिन ऐसा होता है कि उस महल के पास जो एक झील थी पानी वाली, वहाँ पे कुछ हाथियों का आते हैं, उनका पूरा रेवड़ आता है, ठीक है, अपने किंग के साथ पानी पीने के लिए, और वो उन फर्शों के ऊपर से गुजर के आते हैं। और जब वो गुजरते हैं तो इतने वजनी होते हैं कि नीचे सारे चूहे दब जाते हैं, तो उनमें से काफ़ी सारे जो हैं वो मर जाते हैं। तो बाकी चूहे बहुत परेशान होते हैं कि जब रोज़ाना अगर हाथी ऐसे गुजरेंगे तो फिर तो हम सब मर जाएंगे, तो हम क्या करें। वो मिल के बैठ के सोचते हैं, तो फिर वो ये प्लान बनाते हैं कि हम उनसे बात करके आते हैं हाथियों से। तो अब चूहे जो हैं वो हाथियों के पास, ये देखिए इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, वो गए और उन्होंने उनसे बात की कि आप यहाँ से मत गुजरा करें, क्योंकि इस तरह तो हम सब मर जाएंगे, तो आप कोई और रास्ता इख्तियार कर लें। तो आज की वीडियो में हमने देखना है कि क्या जो हाथी हैं उन्होंने चूहों की बात मानी या नहीं, ठीक है, यानी उनके प्रॉब्लम को समझा है कि नहीं, ठीक है। अब जिन बच्चों ने अभी तक अपनी बुक्स नहीं निकाली इंग्लिश की, वो जल्दी से अपनी बुक्स ले आएँ ताकि हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करें। शाबाश जी बच्चों। और चूहों, मैंने ये भी बताना है कि चूहों ने ये भी कहा था कि एक दिन हम आपकी हेल्प करेंगे अगर आप हमारी बात मान लेते हैं। हम देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट। जी, द एलिफेंट किंग, हाथियों का बादशाह, एंड हिज हर्ड, और उसके रेवड़ ने, लिसेंड गौर से सुनी, टू द माइस, चूहों की बात, एंड एग्रीड, और रजामंद हो गए, टू यूज़ अनदर पाथ, एक दूसरा रास्ता इख्तियार करने पर। The elephant king and his herd listened to the mice, हाथियों के बादशाह और उसके रेवड़ ने चूहों की बात गौर से सुनी, listened गौर से सुनी, बात गौर से सुनी, and agreed और रजामंद हो गए, to use another path, एक दूसरा रास्ता इख्तियार करने पर या दूसरा रास्ता इस्तेमाल करने पर। One day, एक दिन, the elephant king, हाथियों का बादशाह, and his herd, और उसका रेवड़, were trapped, फंदे में फंस गए, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, बाय सम हंटर्स, जो कुछ शिकारियों ने लगाया था। वन डे द एलिफेंट किंग एंड हिज हर्ड वर ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट बाय सम हंटर्स, एक दिन हाथियों का बादशाह और उसका रेवड़ जंगल में कुछ शिकारियों के लगाए गए फंदे में फंस गए, ट्रैप्ड, फंदे में फंस गए। दे वर टाइड, उन्हें बांध दिया गया था, टाइड अप, उन्हें बांध दिया गया, विद रोप्स, रस्सियों के साथ, उन्हें रस्सियों के साथ बांध दिया गया। लकीली, खुशकिस्मती से, वन ऑफ द एलिफेंट्स, हाथियों में से एक हाथी, एस्केप द ट्रैप, फंदे से बच निकला। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ही रैन थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल में भागता हुआ गया, एंड कॉल्ड द माइस, और चूहों को बुला लाया। Hundreds of them came to help the elephants. Hundreds of them, उनमें से सैकड़ों came, आ गए, to help, मदद करने के लिए, the elephants, हाथियों की। उनमें से सैकड़ों, यानी सैकड़ों चूहे, उनमें से सैकड़ों हाथियों की मदद करने के लिए आ गए। They bite through the ropes, उन्होंने रस्सियाँ काट डाली, and set the elephants free, और हाथियों को आज़ाद करवा दिया। आपको पता है ना, जो चूहे होते हैं उनके जो टीथ होते हैं ना, दांत बहुत तेज़ होते हैं, तो उन्होंने अपने दांतों से रस्सियों को तोड़ दिया और हाथियों को फ्री करवा दिया, यानी आज़ाद करवा दिया। द एलिफेंट्स, हाथियों ने, थैंक द माइस, चूहों का शुक्रिया अदा किया, एंड दे रिमेंबर्ड, और उन्हें याद आ गई, द ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत, मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाओ, ऑलवेज मेक फ्रेंड्स, हमेशा दोस्त बनाओ, हाउएवर, चाहे, स्ट्रॉन्ग और वीक,
ताकतवर हों या कमज़ोर। यानी पुरानी कहावत क्या थी कि दोस्त बनाओ, हमेशा दोस्त बनाओ, चाहे वो ताकतवर हों या कमज़ोर। ठीक है बच्चों, यानी हमें यहाँ से इस स्टोरी से ये पता चला कि हमें हमेशा दूसरों के साथ दोस्ती वाला रवैया रखना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए। अगर किसी की वजह से आपको तकलीफ़ पहुंची है तो हो सकता है कि उसको पता ना हो कि अनजाने में वो आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो आप उसको बताएं, उससे प्यार से आराम से बात करें, तो हो सकता है ना कि आपकी बात को समझ जाए। तो ऐसे किया था ना यहाँ पे चूहों ने। तो हाथियों को तो नहीं पता था ना कि वो फ्लोर्स के नीचे रहते हैं, फर्शों में रहते हैं, तो ऊपर से गुजर गए थे तो वो हलाक हो गए थे काफ़ी सारे माइस। तो वो परेशान थे, तो उन्होंने जाकर जब हाथी से बात की, उनके बादशाह से, तो उन सब ने, हाथियों ने उनकी बात को अंडरस्टैंड किया, उनके प्रॉब्लम को, और फिर उन्होंने दूसरे रास्ते से जाने लग गए। ठीक है, और जब फिर ज़रूरत पेश आई, उनकी फ्रेंडशिप हो गई थी ना, फिर जब ज़रूरत पड़ी उनको, हाथियों को, तो फिर चूहों ने भी उनकी हेल्प की। ठीक है ना, जाके उन्हें आज़ाद करवा दिया। तो हमें हमेशा दूसरों के साथ फ्रेंडशिप वाला रवैया रखना चाहिए और दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझना भी चाहिए। ठीक है ना, मज़े का लेसन है ना। वेरी गुड जी। टू क्लास, आपने ये रीडिंग अच्छे तरीके से रेडी करनी है और अपने पेरेंट्स को सुनानी भी है। अल्लाह हाफिज़। जी बच्चों, आज का आपका मैसेज ऑफ द डे है नेवर टेक एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। यानी कोई ऐसा शख्स आपको अपने घर के आसपास या गली में नज़र आता है जिसको आप नहीं जानते, और वो आपको कोई भी टॉय, कोई खिलौना या कोई खाने पीने की चीज़ देकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, तो आपने फ़ौरन वहाँ से भागने की कोशिश करनी है और अपने पेरेंट्स के पास आना है, या फिर ऐसे उस शख्स के पास जो उस टाइम आपको अच्छे से जानता हो, और उसको आपने उस स्ट्रेंजर के बारे में ठीक से बताना है कि वो क्या कर रहा था और क्या कह रहा था। ठीक है, ताकि उस स्ट्रेंजर को पकड़ा जा सके और आप और आपकी तरह के बाकी बच्चों को वो नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है ना बच्चों, वेरी गुड, अल्लाह हाफिज़।